अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रमज़ान तो अब ख़त्म होने पे ही है। आज अब आखिरी अशरा चल रहा है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही बिज़ी होती है और शुरू होती है सुबह के 2 बजे से। तो व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। रमज़ान में तो सब ही तकरीबन 2 बजे उठ जाते हैं जिन्होंने नफ़ल पढ़ने हैं, स्पेशली जिन्होंने सहरी बनानी है। तो मैं भी 2 बजे ही उठ जाती हूँ और उसके बाद लैंप वगैरह सेट करना होता है, क्योंकि कमरे में अंधेरा होता है, सब सोए होते हैं। तो फिर मैं कमरे की लाइट ऑन नहीं करती, सिर्फ लैंप चला लेती हूँ और उसी में बैठ के मैं नफ़ल पढ़ लेती हूँ, तस्बीह वगैरह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो वहाँ पे वो सेट करती हूँ, फिर नफ़ल पढ़ने के बाद तस्बीह करती हूँ और 3 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में। और अक्सर तो हमारा जो किचन है हम रात को साफ़ ही करके सोते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो लाज़मी किचन में कोई ना कोई बर्तन होते हैं धोने वाले। बच्चे रात को जब तक जाग रहे होते हैं कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो इसीलिए जो इतने सारे बर्तन होते हैं वो फिर सिंक में जमा हो जाते हैं। तो सुबह सबसे पहले किचन में आने के बाद एक बार किचन को लाज़मी साफ़ करना पड़ता है और बर्तन वगैरह धो के सेट करते हैं और उसके बाद फिर सहरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पराठे हम लोग बिल्कुल ही सिंपल खाते हैं, जो सिंपल बनते हैं, बल वाला पराठा वही हम लोग खाते हैं। और कभी-कभी हम चावल भी खा लेते हैं। सब पराठा ही रोज़ खाते हैं, लेकिन मैं या मेरी जो बेटी है वो अक्सर हम लोग चावल हो तो वो भी खा के उसके साथ ही रोज़ा रख लेते हैं। चाय भी मैं साथ ही रख देती हूँ जब पराठे बनाने होते हैं, ताकि वो पकती रहे। और जो पहले सहरी खा लेता है, नाश्ता कर लेता है, तो फिर साथ-साथ उसको चाय दे देते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं, कुछ दही खा लेते हैं, तो इसीलिए दही और लस्सी को पहले ही रेडी करके रख लेते हैं। तो जैसे-जैसे बच्चे उठ जाते हैं, बड़े उठ जाते हैं, तो वैसे-वैसे साथ-साथ सहरी करते जाते हैं। और फिर ये होता है कि आप किसी ने मेडिसिन खानी है तो फिर वो खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, साथ चाय पीने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए काफ़ी जल्दी पहले सहरी करके फ़ारिग होना ज़रूरी होता है, ताकि आपके पास थोड़ा टाइम हो और आप लोग पानी जितने पीना है वो पी सकें। ज़्यादातर तो सब पानी ही बहुत पीते हैं और पानी पी के ही पेट भर लेते हैं अपना। तो लेकिन आजकल ये है कि काफ़ी सब थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो थोड़ी चेंज हो चुकी है और इतना पानी नहीं पिया जा रहा, क्योंकि मौसम नॉर्मल है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा पिया जाता है, तो आजकल इतना पानी नहीं पिया जा रहा। और लस्सी तो लाज़मी होती है सहरी में, अगर लस्सी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता सहरी करने का। तो मैंने तो पराठा नहीं खाना था आज मैंने स्लाइस लिए थे, साथ ऑमलेट था और साथ मैंने केक का पीस ले लिया था थोड़ा सा। लस्सी तो लाज़मी होती है, लस्सी के बगैर आपको लगता ही नहीं कि आपने सहरी की है या नहीं, तो वो लाज़मी ली थी। और उसके बाद चाय पी लेते हैं, ताकि लगता है कि जैसे गला खुश्क हो जाएगा, तो इसीलिए चाय पियो तो इतनी प्यास फ़ील नहीं होती, इसीलिए चाय तो मस्ट होती है। सहरी करने के बाद मैं तो कर लेती हूँ सफाइयाँ स्टार्ट और मैं सफाइयाँ करने लग जाती हूँ। जो मेरी भाभी हैं वो किचन वगैरह समेट लेती हैं, तो हम लोग अज़ान से पहले ही फ्री हो जाते हैं, काम भी करके किचन भी समेट के। और उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान हो जाए। फिर यासीन होती है, वो तो लाज़मी पढ़नी होती है। उसके अलावा जब बच्चे नमाज़ यासीन पढ़ के सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि लगता है कि ना जब आप सुबह-सुबह हो फ्रेश, तो एक तो वैसे भी सवाब है, अच्छा है सुबह-सुबह कुरान पाक पढ़ना, यासीन पढ़ना। दिन का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से हो तो अच्छा होता है। तो एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल रिलैक्स हो, जब आपके पास कोई ना हो, शोर ना हो, तो फिर कुरान पाक पढ़ने का भी ज़्यादा मज़ा आता है, जब आप उसको समझ के पढ़ें और तफसीर तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो तकरीबन 6 बजे के करीब मैं कुरान पाक पढ़ के फ़्री हो जाती हूँ। और उसके बाद कभी अगर नींद आ रही हो तो सो जाती हूँ, नहीं तो फिर मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, लेकिन अक्सर तो नींद नहीं आती और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर मैं सो जाती हूँ। सब बच्चों ने ही रोज़ा रखा होता है, बस मेरी छोटी बेटी है जिसने रोज़ा नहीं रखा होता, वो बहुत कम रखती है। तो उसने भी सहरी ही की होती है, नाश्ता किसी ने नहीं भी करना होता। तो सहरी करके वो लोग चले जाते हैं, फिर आके उसने कभी खाना खाना होता है, कभी वो भी नहीं खाती।
जब मेरे हस्बैंड जाते हैं उस वक्त तो मैं सोई होती हूँ और उठ जाती हूँ। फिर मैं 11 बजे उसके बाद कमरा जो बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ होता है उसको साफ़ करना होता है, क्योंकि आजकल रात में बिल्कुल भी कमरे की जो सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं होती। तो क्योंकि इफ्तारी के वक्त इतना थक जाते हैं कि कोई काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता, तो बस ये होता है कि रिलैक्स होकर आप लेट जाओ, चाय वगैरह पी लो और सो जाओ। तो मैं भी इफ्तारी के बाद लेट जाती हूँ और इसीलिए जो कमरा है वो रात को साफ़ नहीं हो पाता और सुबह ही एक बार मैं साफ़ करती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ होता है। तो ये है कि सुबह-सुबह तो जब कमरा होता है बहुत क्लीन लगता है, तो तब तक बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है, तो वो आ जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत काम होता है फिर वो रह जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर की जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी वगैरह, तो फिर मैं दोबारा जो कमरा है एक बार फिर नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। कभी अगर उस दिन हमारी लॉन्ड्री का डे हो तो फिर मैं ये है कि साथ ही मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े वगैरह भी साथ धुल जाते हैं और मेरा जो कमरा है वो भी साफ़ हो जाता है। कमरा समेटने के बाद मैं चले जाती हूँ किचन में और जो इफ्तारी की तैयारी करनी होती है फिर वो कर लेती हूँ। और आज तो बनाने थे मैंने सिंपल से चिकन शवारमा ब्रेड रोल, तो वो बनाना था, इसीलिए उस पे ज़्यादा टाइम लगना था। फिर मैं किचन में चली गई थी, तो इफ्तारी मैंने बनाना अपनी स्टार्ट कर ली थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था, उसको बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ब्रेड शवारमा बनानी थी, तो उसके लिए बिल्कुल ही छोटे स्लाइस हमें चाहिए थे, या तो आप रेशा-रेशा कर लो या आप छोटे स्लाइस में काट लो। तो छोटे-छोटे पीसेस में मैंने कट करके उसमें नमक, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये चीज़ें डाल के साथ में टिक्का मसाला मिक्स करके थोड़ा सा ही दही डाला था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद इसको मैंने धीमी आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया था और हल्की आंच पे इसने बिल्कुल गल जाना था और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मज़ीद इसको भूनना था बस। जब तक चिकन हमारा पक रहा था तब तक मैंने दही भल्लों का मिक्सचर रेडी कर लिया था और पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करके मैंने रख लिया था। उसके बाद मैंने इसकी सॉस तैयार कर ली थी, उसमें मैंने मायोनीज़ ली थी और उसमें नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दिया था। ब्रेड के स्लाइस को साइडों से कट करके उसको अच्छे से बेल लिया था। उसके ऊपर सबसे पहले मायोनीज़ लगाई थी, चिकन लगाया था, उसके ऊपर सैलड रख दी थी। सैलड में सिर्फ ककम्बर और ऑनियन ही था, उसके अलावा मज़ीद कोई सैलड नहीं थी। इन दोनों को डाल के मैंने इसको रोल बना के और साइड से इसको थोड़ा सा गीला किया था और इसको बाइंड करके रख दिया था। सारे ब्रेड के रोल बना के मैंने रख लिए थे और फिर एक बाउल में मैंने लिया था मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला सा उसका पेस्ट बना लिया था और जो हमने रोल बनाए थे उसको उसमें डिप करके और साथ में लगा दिए थे ब्रेड क्रम्स और उसको साइड पर रख दिया था, क्योंकि असर की अज़ान हो गई थी। फिर असर की नमाज़ पढ़ के इनको सबको फ्राई करना था। ये तो वैसे भी फ्रिज में रखे जा सकते हैं और फ्रीज़ भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं ताज़ा ही और जब हमें चाहिए होते हैं तभी इसको बना के हम लोग फ्राई कर लेते हैं। असर की नमाज़ के बाद चीज़ों को फ्राई करना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि असर के बाद टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता और फ्राई करते करते बर्तन रखते हुए समेटते हुए किचन काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। और इस टाइम तो बच्चे भी आगे पीछे फिर रहे होते हैं, अफरा तफरी मची होती है। बच्चों की कोशिश होती है कि हम ये चीज़ पकड़ लें, वो चीज़ पकड़ लें, कुछ ना कुछ हम करवा दें, अपना हिस्सा डाल दें कि हमें भी शाबाशी मिल जाए कि हमने भी ये काम किया है। तो बच्चों ने ज़्यादा अफरा तफरी मचाई होती है। इतना हम लोग नहीं सारा काम करके थकते जितना बच्चों के आगे पीछे फिरने से हम लोग थक जाते हैं और हमारा जो काम है वो तकरीबन बढ़ ही जाता है बच्चों के आगे पीछे फिरने से। तो इफ्तारी के वक्त तो हम लोगों ने फिर सारा सामान वगैरह सेट करके हम बैठ गए थे फिर दुआ मांगने। और इफ्तारी के बाद तो फिर चाय बनती है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर चाय पी के आराम से हम रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी जो एक दिन की रूटीन है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।